कि आंगनवाड़ी की हम बात करें, कितने बच्चे हैं आज आंगनवाड़ी में जाते हैं? क्या खिलाएंगे? दलिया खिचड़ी खिलाते रहेंगे। वो 15-20 साल के हो गए ताकि वो निगल ले आसानी से। अरे अगर वो बंदा दलिया खिचड़ी खा रहा है, उसको रोटी खानी है, उसको खाना खाना है, वो कहाँ वो तो कुपोषण होगा ही होगा। होगा ही होगा। स्कूल में जाने के लिए बच्चों को एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है। आप हालांकि यही हम बात करें थे अभी पेंशन की बात करें, जैसे गुजरात में 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में 600 रुपये मिल रहा है, तो ये सब क्यों यूनिवर्सल नहीं होता है कि एक जगह एक जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे देश में 2000 रुपया 3000 रुपया जैसा ही मतलब, और आवक की रेखा क्यों? विकलांग है ना। मेरी आवक क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जब आवक के दाखिले की बात होती है कृष्णा जी, तो ये बात होती है कि आपके पिता का चलेगा या तो पति का चलेगा, समझ रहे हो आप? तो मैं मेरे पिता और मेरे पति के लिए मैं बेनिफिट से हट जाती हूँ, समझ रहे हो? विकलांग व्यक्तियों को वो बेनिफिट से हटाने के ये सारे पैतरे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। विकलांग है वो विकलांग है, उसकी सुविधा में क्यों बीपीएल चाहिए, क्यों ये आवक मर्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि सारे डिसेबल हैं, सारे डिसेबिलिटी और गरीबी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी हैं, वो अलग नहीं है। यहाँ पे अगर बात हो रही है दलित लोगों की बात हो रही है, वाल्मीकि लोगों की बात होती है, एकल महिला की बात होती है, उस सब में क्या डिसेबल नहीं है? दलित में भी डिसेबल नहीं है, वाल्मीकि समाज में डिसेबल नहीं है, महिलाओं में डिसेबल नहीं है, आदिवासी में डिसेबल नहीं है। बताइए कहाँ पे डिसेबल नहीं है? तो क्यों हमें अलग से देखा जा रहा है? न्यूट्रिशन ये तो डिसेबिलिटी होगी, डिसेबिलिटी है तो पॉवर्टी होगी, क्योंकि डिसेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली काम नहीं मिलेगा, शोषण होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे तो गरीब होगा। इतनी समस्या होने के बावजूद, इतना इशू दिखने के बावजूद भी तकलीफ ये होती है कि कहीं पे भी हमारे आंकड़े नहीं है। अहमदाबाद में एक भी विकलांग को लाइसेंस नहीं दिया, और अभी जब आया तो सबसे पहले विकलांगों की कैबिन उठाने को किया, और इसीलिए गुजरात हाईकोर्ट ने भी उसके स्टे लगाया और 6 तारीख को उसका हियरिंग है। आंगनवाड़ी आती है, उसमें जब खाना पकाया जाता है तो वहाँ पर खाना भी ऐसा पकाते हैं ना वो लोग के बच्चे खाते भी नहीं, और अनाज आता है ना जो, तो वो बच्चे तो क्या वो भैंस भी नहीं खाते, ऐसा अनाज आता है। आंगनवाड़ी वर्कर बहन होती है, वहाँ हम गए थे, हमने पूछा उससे कि जब आप बच्चे को खाना देते हो तो क्या देते हो उसमें मिला के? तो वो बोलती थी कि हम जो थैली आती है उसमें कुछ मिलाते हैं और सब उसको थूली की तरह बनाते, थूली, और वो बच्चे को देते। तो उससे बच्चे को क्या, कोई नहीं खाता, अन्याय हो रहा है। हम लोगों को बीपीएल कार्ड होने के बाद भी हम लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। હું અલાસાના પ્રેમિલાબેન છું। અમારા ગામમાં બીપીએલ નંબર કોઈને નથી, પણ મેં બહુ ફોર્મ ભર્યા, પ્રોપર નંબર આપતું નથી। हाँ, गुजरात के बारे में नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है लेकिन बड़े लोग के किया है, जो गरीब लोग को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो बीपीएल कार्ड जो पहले बना था लेकिन वो भी वो लोग का कैंसिल हो गया और बीपीएल का एपीएल में हो गया है, तो वो लोग को जितना भी अन्न चाहिए उसको मिलता नहीं है। हम दलित हैं, जो हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और जिनको 100 बीघा ज़मीन है उसको बीपीएल मिल रहा है, और जो हम एक बीघे वाले हैं, जो हमारे खेडूत लोग हैं, हम मजदूरी करते हैं लेकिन हमको पूरी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, और उन लोगों को, हमारे बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़े किए और उनका कैसे हम लोग ये किए। अब तो हमको रोटी भी पूरी नहीं मिल रही है हमारे बच्चे को तो। और नरेंद्र मोदी साहब जो बोल रहे हैं कि हम बीपीएल कर रहे हैं, बीपीएल में से एपीएल हो गया तो आज आधार कार्ड कर दिया है, लेकिन आधार कार्ड में भी बड़ी लाइन लगा रखी है उन लोगों ने, तो हमको तो आधार कार्ड भी नहीं मिल रहा है, बीपीएल भी नहीं मिल रहा है। हम राशन की दुकान पे जाते हैं तो बोले कल देंगे, लेकिन वो भी आधा अनाज भी हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत है हमारे गुजरात में। विकास किया है तो बड़े लोगों का किया है ना, हमारे छोटे लोगों का क्या? जो विकास करते हैं वो तो बड़े लोगों को मिल रहा है। मजदूर के घर में जाके झांका है, झोंपड़पट्टी में जाके उन लोगों ने देखा है कि उनके बच्चे भूखे सोते हैं या खा के सोते हैं। हमारे बच्चे को रोटी तो मिल नहीं रही है ना, हम तो मजदूरी करते हैं फिर भी हमको पूरा दान भी ये भी नहीं मिल रहा है, हमको मेहनताना भी नहीं मिलता है, तो फिर कैसे हमारा विकास होगा? आज शिक्षण देखो, पहले से ही पाया भी मजबूत नहीं होगा तो फिर उसका शिक्षण ही कच्चा रहेगा ना। छोटा बच्चा पढ़ने जाएगा, ABCD नहीं आएगी तो फिर इनको सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? और गरीब के बच्चे भूखे मरते हैं तो मरे, लेकिन उनको तो PM बनना जरूरी है। અને આ રીતે
કહેવાય કે વિકાસ થયો ગુજરાતનો, પણ જે સ્ત્રીઓ બાળકોનું જે આરોગ્યના સ્તરે જોઈએ તો જોઈએ એવો વિકાસ થયેલો નથી જોવા મળતો. એટલે આની અંદર કંઈક સારું થાય, બહેનો અને બાળકોનું આરોગ્ય સુધરે અને એ લોકોને પૂરતું અનાજ મળી રહે, ગુણવત્તાયુક્ત આહાર મળી રહે. પછી જે રેશન કાર્ડ હોય એમના, તો એ રેશન કાર્ડની અંદર ફિંગરપ્રિન્ટ લઈને અત્યારે બધું કરવા લાગ્યા. તો એવું બધું ના થવું જોઈએ, કારણ કે એનાથી ઘણી બહેનોને પોતાનું અનાજ પણ મળતું નથી, ધક્કા ખાવા પડતા હોય. उद्योगपति का विकास है, वो सामान्य मानस का तो कोई विकास नहीं है.